चलो पढ़े थे। ये चैप्टर नंबर चल रहा है 4। 4 में अब ये क्या है, अंतिम पड़ाव पर है, इस चैप्टर का अब अंत होगा। चैप्टर नंबर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। कल पढ़े थे हम लोग कहाँ से, तो भारत में जितने भी किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में कुछ चर्चा हुआ था। तो भारत में किसान आंदोलन का एक बार रिकैप करा दे रहे हैं। ये 4 आंदोलन हम लोग पढ़े थे। भारत में प्रमुख किसान आंदोलन, अब सबका क्या है संक्षिप्त में एक बार देख लेना। ये 4 प्रकार के जो था एक बार डेट देख लेना है। पहला जो है सबसे भारतीय इतिहास में फेमस कौन था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। सेकेंड में पढ़े थे खेरा आंदोलन। थर्ड में पढ़े थे जो केरल में हुआ था मोपला या मोपाल विद्रोह। ये मोपाल या मोपला विद्रोह। और लास्ट में था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। इसमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा हो चुका है। अब इसको क्या, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। चंपारण सत्याग्रह 27 अप्रैल 1917। और ये चंपारण से संबंधित, चंपारण में जो चल रहा था पहले से 3 कठिया प्रणाली, नील की खेती की जाती थी। जबरन क्या अंग्रेज इसको जबरदस्ती 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करवाता था और किसान इसे नहीं चाहते थे, जिसके कारण ये क्या है, चंपारण के जो एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल के ने क्या है महात्मा गांधी को आमंत्रित किए। और महात्मा गांधी आए तो क्या हुआ, ये सही पाया गया यहाँ पे काफ़ी अत्याचार हो रहा था, जिसके विरोध में क्या एक कमेटी बनाया गया, चंपारण एग्रोरियन कमेटी। HG सलाई थे यहाँ के कमिश्नर। और क्या ये सही पाने के बाद यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली समाप्त हो गया और वहाँ पे क्या जितने भी किसान थे वहाँ 25% कर भी माफ़ हो गए। ये इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा हो चुका है। खेरा जो हुआ, खेरा आंदोलन, ये गुजरात में था। ये अकाल वहाँ पड़ गया तो वहाँ के क्या है किसानों को कर माफ़ कराने के संबंधित ये महात्मा गांधी ने क्या इसमें चलाया। ये कब हुआ, तो ये मार्च में, तो ये 22 मार्च एग्जैक्ट डेट है। तो 22 मार्च 1917 में ये कहाँ हुआ, गुजरात में। उसके बाद ये मोपला विद्रोह केरल में हुआ 1921 ईस्वी में, तो अक्टूबर 1921। इसके प्रमुख जो नेता थे, इसका नाम क्या था, अली मुस्लियार। ये से संबंध में क्या है, तो ये केरल में जो लोग थे वहाँ के मुस्लिम लोग ये किसान थे और उनके जो सामंत थे एक हिंदू थे, वो जबरन क्या ज़्यादा से ज़्यादा वो कर लेते थे, इसलिए वहाँ के अली मुस्लियार के नेतृत्व में ये मोपला विद्रोह हुआ। अली मुस्लियार, केरल। ये क्या है, इसके प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी। कहाँ हुआ था, ये भी गुजरात में। ये तो क्या है चंपारण, ये क्या 1 साल बाद हुआ। ठीक, अब ये क्या नेक्स्ट है, इसमें महात्मा गांधी इसके बाद इसमें राजकुमार शुक्ल। उसके बाद यहाँ के जो कमिश्नर थे FG सलाई। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इसके संबंध में। बारदोली जो सत्याग्रह है ये फरवरी में हुआ था, फरवरी 1928 में। इसमें कौन थे,
वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और ये इसी में क्या है, किसानों ने खुश होकर उनको सरदार, ये कौन सा गांव, बारदोली गांव था, ये भी क्या है गुजरात में। तो गुजरात में जब ये क्या हुआ, सफल हुआ, तो गुजरात के ये बारदोली गांव के जो किसान थे उन्हें खुश होकर क्या है सरदार की उपाधि दे दिया गया। यहीं से सरदार, पूरा नाम पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इनको क्या है दूसरा नाम और भी नाम है, उपनाम आयरन क्या है मैन, लौह पुरुष, सबसे मजबूत थे। भारत के एकीकरण में जब आज़ाद हुआ भारत, तो उस समय भारत को एक करने में इनका काफ़ी योगदान था, इसलिए उन्हें लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है भारतीय जो किसान का प्रमुख आंदोलन था, इसके बारे में चर्चा हुआ। अब इसमें किसान, बिहार में कुछ किसान सभा का भी गठन हुआ, तो वो नोट में लिखवाएंगे किसान सभा। इसमें जो थे स्वामी सहजानंद, तो स्वामी सहजानंद बिहार में बिहटा में 1928 ईस्वी में किए, लेकिन ऑल इंडिया किसान सभा जो था 1936 ईस्वी में लखनऊ में इनका स्थापना किया, किसानों के लिए एक सभा। ये मेन है बिहार के जो सहजानंद किसान सभा का गठन हुआ। मोहम्मद जुबैर ने पहले स्टार्ट किया 1922 में। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट पढ़ना है, इसमें भारत में एक जगह था आंध्र प्रदेश, वहाँ पे जनजातियों ने विद्रोह किया जिसका नाम पड़ा रंपा विद्रोह, आएगा रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ, एपी में, आंध्र प्रदेश में हुआ। किसने किया, तो ये जनजातीय, वहाँ के जो थे जनजातीय क्षेत्र में हुआ। ये कुछ 2-3 पॉइंट है, इसको आगे लिखना है। अब ये किसान से संबंधित है। पूरे भारतीय में ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड यूनियन की स्थापना हुआ, ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना हुआ 1920 ईस्वी में। ये कांग्रेस के पक्ष से ये 31 अक्टूबर को हुआ, 31 अक्टूबर को। तो इसको एक क्या पॉइंट करके इसको नोट करना, ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड कांग्रेस के मंच से पहली बार पूरे भारतीयों के लिए 1920 ईस्वी में क्या हुआ, एक 1920 ईस्वी में। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भारतीयों का व्यापार, जो जितना भी व्यापारी वर्ग था, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी एक संगठन का स्थापना किया 1920 ईस्वी में। ये 2-3 पॉइंट छूटा था, इसको नोट करना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में क्या थे कुछ समाज सुधारक आंदोलन हुए। भारत में जब क्या बहुत से रीति रिवाज थे, काफ़ी पुरानी परंपरा थी, लोग अंधविश्वास में पड़े हुए थे, तो कुछ समाज सुधारक लोग भी आए। उसमें समाज सुधारक में मेन मुख्य रूप से 3 के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, जानकारी लेना है, इसको इरेज करते हैं। तो आज वहीं यहाँ तो हो चुका था यहाँ तक, अब आगे चर्चा करेंगे भारतीय समाज सुधारक। भारतीय समाज सुधारक में प्रमुख नेता कल बताए थे कौन कौन थे। एक जो मुसलमानों के जो हित में, मुसलमानों के पक्ष में जो थे, एक सर सैयद अहमद खान। ये सर सैयद अहमद खान एक शिक्षाविद थे, क्या राइटर भी थे और समाज सुधारक थे। ये भारतीय मुसलमानों के लिए अग्रदूत कहे जाते हैं, मतलब पुनर्जागरण के लिए अग्रदूत। ये भारतीय मुसलमानों में जो भी बुराई था उसको दूर करना चाहते थे। तो ये उसके बाद फिर आए राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय पूरे भारतीयों को पश्चात शिक्षा, मतलब पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में ये प्रचार प्रसार करना चाहते थे, ताकि भारतीय भी अंग्रेजी शिक्षा हासिल करके अंग्रेजों के साथ साथ अपनी मांगों को पूरा कर सकते। अंग्रेजों के क्या है उसकी नीतियों को, जो क्या है पश्चिमी देशों का जो संस्कृति उसके बारे में जान सके। इसलिए भारतीय संस्कृति का अगर अग्रदूत कहा जाए तो क्या है राजा राम मोहन राय। अब राजा पूरा नाम था क्या है, सिर्फ राम मोहन राय, इसमें राजा की उपाधि दिया गया। इसमें अकबर जो मुगल बादशाह थे, अकबर द्वितीय, उन्हीं के नाम पर ये राजा का उपाधि दिया गया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण थे, नाम क्या है, दयाराम सरस्वती। दयाराम सरस्वती ये थे वेदों की तरफ लौटो, मतलब पुराने जो चल रहा है वेद महाभारत रामायण पुरानी परंपरा में ही विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने
वेदों की ओर लौटो का नारा दिए। तो इसमें लिखना भारतीय समाज सुधारक। तो भारतीय समाज सुधारक में 3 के बारे में हमको अभी पढ़ना है। पहला का नाम है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। इसमें भी सर की उपाधि लगा हुआ है, मतलब अंग्रेजों ने इनकी उपाधि दिया। सर सैयद अहमद खां, इनका जीवन काल था 1817 से 1898। इन्होंने क्या है, मुसलमानों के अग्रदूत, मुस्लिम समुदाय के अग्रदूत, मुस्लिम समुदाय के अग्रदूत कहे जाते हैं। अब इन्होंने क्या है, मुसलमानों के जो परंपरा था, पुरानी बातें थी, उनको क्या उठकर आगे अंग्रेजी शिक्षा हासिल करके अंग्रेजों के नीति इसको क्या है समझने के लिए ये काफ़ी मुसलमानों को प्रेरित किए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक कॉलेज अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एक कॉलेज की स्थापना किए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 73 में। अब इनका क्या है, इसी का नाम पड़ गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये स्थापना किए। अब इन्हीं को क्या है, सर की उपाधि दिया गया, सर की उपाधि 1888। ये क्या है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद अब दूसरा है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इनका जीवन काल कब, 1774 से 1833। चलो देखो, दूसरा जो थे ये भारतीय संस्कृति के अग्रदूत, पुनर्जागरण का क्या अग्रदूत कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। इनके बारे में क्या फैक्ट था, इन्होंने क्या है बहुत सारे भाषा को जानते थे। ये हिंदी, उर्दू तो क्या है संस्कृत सब जानते थे, फारसी भी ये जानते थे, इंग्लिश भी क्या जानते थे, तो बहुत सारे भाषाओं के ये ज्ञाता थे। ये राजा राम मोहन राय। उनके बाद ये क्या है, भारतीय संस्कृति का अग्रदूत, भारतीय संस्कृति के अग्रदूत, समाज सुधारक थे। अब इन्होंने कौन सी ब्राह्मण समाज की स्थापना किया, 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज। उसके बाद इनको राजा की उपाधि दिया गया, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने इनको क्या है राजा की उपाधि दिया गया। अपनी पेंशन, जब इनका पेंशन रुक गया था तो इनको अपने तरफ से राजा बनाकर और इंग्लैंड में भेजे, तो राजा की उपाधि राम मोहन राय, इनका पूरा नाम था राम मोहन राय, और इनका राजा उपाधि दे दिया अकबर द्वितीय ने। ब्राह्मण समाज के, इनका मृत्यु का है लंदन वहीं पे हो गया, ये भारत में इनकी मृत्यु नहीं हुआ, वहीं पे 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा बहुत सारे काम किया, अभी क्या है शॉर्ट में इसका संक्षिप्त जानना है। तीसरा थे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्या करना चाहते थे, ये भारत में पुरानी संस्कृति, पुरानी धर्म, पुरानी रीति रिवाज में विश्वास रखते थे। इसलिए क्या है इन्होंने कोई भी नया इसमें बदलाव नहीं चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या है पुरानी वेदों की ओर लौटो नारा दिए, वेदों की ओर लौटो।
इनका जीवन काल कब से कब? इनका जीवन काल था 1824 से 1883। इनका जीवन काल था। अब पुराने संस्कृति के प्रवर्तक, गप नहीं करो, पुरानी संस्कृति क्या है? प्रवर्तक थे। इन्होंने नारा क्या दिया? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। एक समाज की भी स्थापना की है जिसका नाम था आर्य समाज। ये दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की है। ये सब क्या है? प्रमुख समाज सुधारक नेता है अलग अलग धर्मों में। ये भारतीय समाज सुधारक के रूप में ये क्या है? 3 आदमी के कम से कम इतना बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद पढ़ते हैं भारत में कुछ राजनीतिक दल। भारतीय राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन था? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये हुआ। अब इसके बाद पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पे भारतीय राजनीतिक दल, कुछ भारतीय राजनीतिक दल में अब भारतीय राजनीतिक दल में कौन कौन राजनीतिक दल था? पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा क्या था? स्वराज दल। तीसरा कौन था? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। नेक्स्ट था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। स्वयं सेवक संघ, RSS। चलो, ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है? राजनीतिक दल थी जिसका अपना अपना उद्देश्य था, अपनी मांग थी। तो सबसे पूरे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूरे भारत में सभी ये धर्म सभी को लेकर नेतृत्व करने वाला जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें सभी थे, हिंदू मुस्लिम सभी लोग इसमें शामिल थे। और पूरे भारत की तरफ से ये पहला राजनीतिक दल की स्थापना किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि कोई भी भारतीय की तरफ से मांग करने के लिए प्रॉपर कोई ग्रुप नहीं था, इसलिए A.O. ह्यूम इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नाम पूरा क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये ब्रिटिश रिटायर्ड एक पक्षी वैज्ञानिक थे और ये क्या हुए? रिटायर हो गए थे। क्या भारतीयों को एक मशवरा दिया कि क्या है, कोई भी भारतीय के पक्ष में कोई राजनीतिक दल नहीं है। कोई भी मांग अगर क्या है, किसी से बात करना हो तो किससे बात अंग्रेज करे, इसके लिए कोई एक संगठन होना चाहिए। और वही संगठन बनाने के लिए बोले। तो इसकी स्थापना कब किया गया? 28 दिसंबर 1885। ये डेट याद रखना, 28 दिसंबर 1885। इसका स्वराज दल बताए थे 1 जनवरी 1923 में, जब कांग्रेस में फूट पड़ गया। क्या असहयोग आंदोलन रोक दिए महात्मा गांधी अचानक। तो क्या कुछ नेता नाराज हो गए और अलग दल की स्थापना कर लिए, जिसमें कौन थे? इसमें प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। उसके बाद मुस्लिम लीग, मुसलमान ने क्या है, अपने हित की मांग करने के लिए, मुसलमान अपनी बातों को रखने के लिए एक अलग क्या है स्थापना किया 1906। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। अब इसमें क्या थे? मुसलमान अपने हित की मांग कर रहे। इसकी स्थापना ये भारत में नहीं हुई, कहाँ हुआ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसमें संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां इनके क्या है संस्थापक थे।
और बांग्लादेश के कौन से क्या है, राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। ये पूछता है मुस्लिम लीग। अब इसके प्रमुख नेता कौन थे? आगा खां। आगा खां, आगा खां, आगा खां। और इसी के प्रमुख नेता लास्ट में क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना बने, जो क्या है? पाकिस्तान के जन्मदाता कहे जाते हैं, पाकिस्तान के गांधी कहे जाते हैं। पाकिस्तान के वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। ये मुस्लिम लीग क्या अपना अलग एक देश मांग की शुरुआत करने लगा, जिसका नाम क्या पड़ा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की मांग की शुरुआत ये मुस्लिम लीग करने लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये अपने क्या हिंदू भी लोग जो भी क्या अपने संस्कृति को, अपने धर्म को क्या बचाने के लिए, अपने क्या बढ़ावा देने के लिए एक अलग आरएसएस का गठन किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके बीडी हेडगेवार इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक दल था। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो ये थे A.O. ह्यूम। अब इसमें जो इसके अध्यक्ष जो प्रथम बने, अध्यक्ष का नाम था W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी का पूरा नाम कोई बताओ? W.C. बनर्जी। तो वोमेश चंद्र, नाम पूरा क्या था? वोमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या हुए? अध्यक्ष बने। इसमें कितने आदमी? 72 आदमी ने क्या हस्ताक्षर किए। तो सदस्य पहली बैठक कहाँ होना था? पुणे में, लेकिन वहाँ महामारी फैल गया, जिसके कारण बैठक कहाँ हुआ? मुंबई में। और मुंबई में बैठक हुआ जिसमें 72 लोग गए और सभी ने क्या सिग्नेचर किए और उसमें भाग लेकर इसकी स्थापना किए। स्थान कहाँ था? वहाँ के एक संस्कृत कॉलेज था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये उस कॉलेज में बैठक हुआ और उस दिन से क्या एक भारत के सामने एक क्या हुआ? बड़ा सा एक संगठन बन गया, एक राजनीतिक दल बन गया, जिसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और संघ को हटाकर दादा भाई नौरोजी ने क्या रख दिया? कांग्रेस। और आज भी क्या है? कांग्रेस का जो काफ़ी ये 1947 के बाद 1947 से 1977 ईस्वी तक महत्वपूर्ण ये राजनीतिक दल बना रहा। इसी के नेता बनते आ रहे थे प्रधान। अब क्या है? बीजेपी आ गया और बहुत सारे नेता आ गया। तो सबसे पुराना जो दल है कांग्रेस है। कांग्रेस का क्या छाप है? चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। ये कांग्रेस है। तो ये कांग्रेस सबसे पुराना है। इसके बाद इसके उस समय क्या डफरिन, लॉर्ड डफरिन क्या थे? वहाँ के लॉर्ड डफरिन ये भारत के वायसराय थे जब ये क्या इसके स्थापना किया गया। इसके बारे में हमको इतना फैक्ट याद रखना है। और यही क्या है 1885 से लेकर 1900 आज़ादी, पूरी आज़ादी की लड़ाई के लिए एकमात्र क्या अंग्रेजों से वार्ता करने वाला जो राजनीतिक दल था, यही था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इतना क्या आज इसको पढ़ना, इसको लिख लेना। तो चलो इसको